नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एरियल न्यूज़ में। तो चलिए बात करते हैं हाल ही में बिग बॉस की विनर बनी रुबीना की, जिसे अब बॉस लेडी के नाम से जाना जाने लगा है। आखिरकार जनता से मिले प्यार के चलते अभिनेत्री और मॉडल रुबीना दिलैक ने बिग बॉस 14 का खिताब अपने नाम कर लिया। रुबीना इस शो में अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ आई थी और जब विनर बनकर घर से बाहर निकली, रुबीना के विनर बनने से उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अभिनेत्री और मॉडल रुबीना दिलैक हिंदी टीवी इंडस्ट्री का नाम जाना माना चेहरा है। रुबीना दिलैक ने लोकप्रिय टीवी सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या सिंह का किरदार निभाया था। इस शो में लोगों ने रुबीना दिलैक के किरदार को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। बिग बॉस में रुबीना दिलैक का व्यक्तित्व लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि रुबीना दिलैक कौन है और अब तक का उनका सफ़र आखिर कैसा रहा। रुबीना दिलैक का जन्म हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 26 अगस्त को हुआ था। रुबीना दिलैक के पिता का नाम गोपाल दिलैक है। रुबीना दिलैक की माता का नाम शकुंतला दिलैक है। रुबीना दिलैक के पति का नाम अभिनव शुक्ला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रुबीना दिलैक ने स्कूलिंग कहाँ से की है। रुबीना दिलैक ने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला पब्लिक स्कूल से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने शिमला के ही सेंट वेडेस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। बहुत कम लोगों को पता है कि रुबीना दिलैक के पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वह फिजिक्स के पेपर में फेल हो गई थी। अगर बात करें उनके कैरियर की, तो रुबीना दिलैक ने अपना करियर साल 2006 में मिस शिमला प्रतियोगिता से किया था। रुबीना दिलैक ने यह प्रतियोगिता जीतकर मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद 2018 में रुबीना ने अपने टीवी सीरियल की शुरुआत की थी। उन्होंने जी टीवी के सीरियल में छोटी बहू में राधिका का किरदार निभाया था। यह सीरियल दिसंबर 2008 से सितंबर 2010 तक टेलीकास्ट हुआ था। इस सीरियल में रुबीना दिलैक के साथ अभिनेता अविनाश सचदेवा ने भी काम किया था। ये टीवी सीरियल इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसका दूसरा भाग भी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। अपने पहले ही टीवी शो में रुबीना दिलैक ने इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। इसके बाद रुबीना दिलैक ने डांस रियलिटी शो नचले विद सरोज खान में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2012 में रुबीना ने टीवी सीरियल सास बिना ससुराल में काम किया। इसके बाद 2013 में दिलैक ने टीवी सीरियल पुनर्विवाह एक नई उम्मीद में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा रुबीना ने कलर्स टीवी के शो देवों के देव महादेव में भी अपनी भूमिका निभाई थी। वैसे तो इनकी लव लाइफ के बारे में काफ़ी किस्से सुनने को आए हैं, लेकिन रुबीना दिलैक का नाम सबसे पहले टीवी सीरियल छोटी बहू में उनके साथ काम करने वाले अभिनेता अविनाश सचदेवा के साथ जोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रुबीना दिलैक और अविनाश सचदेवा ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट भी किया था। हालांकि बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया था। इसके बाद रुबीना ने टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला को डेट करना शुरू किया। जून 2018 में रुबीना ने अभिनव शुक्ला के साथ शादी की। ऐसे तो उनको काफ़ी उपलब्धियां भी मिली हैं। रुबीना दिलैक को साल 2010 में जी रिश्ते अवार्ड्स में सीरियल छोटी बहू के लिए फेवरेट बेटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रुबीना दिलैक को साल 2011 में जी रिश्ते अवार्ड्स में सीरियल बहू के लिए फेवरेट जोड़ी का भी पुरस्कार मिला था। 2015 में दिलैक को दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन टेलीविज़न इंडस्ट्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2016 में इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड्स में शक्ति अस्तित्व के एहसास की में निभाए गए किरदार के लिए रुबीना दिलैक को बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रुबीना दिलैक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन और निक बैटमैन, जबकि पसंदीदा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और प्रियंका चोपड़ा है। रुबीना दिलैक को घूमना फिरना और किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उनकी पसंदीदा जगहों में इटली और फ्रांस भी शामिल हैं। रुबीना को एक्टिंग करने का शौक बहुत पहले से ही था। कॉलेज के दिनों में भी वह एक्टिंग के शोज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थी और साथ ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी अक्सर हिस्सा लेती ही रहती थी। बस उस वक्त उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स जीत लिए और उनका मन बॉलीवुड की तरफ यूं खींचने लगा और उन्होंने अपनी शुरुआत कर ही डाली एक छोटे से सीरियल छोटी बहू के साथ। जब उन्हें सक्सेस मिलने लगी धीरे धीरे, तो उनके दिमाग में ख्याल आने लगा कि एक छोटे टाउन की लड़की को इतनी सक्सेस कैसे मिल सकती है। उसी के साथ उनका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ने लगा और वो और ज़्यादा आगे जाती गई। और देखते ही देखते साल 2020 के बिग बॉस में भी आखिर वो आ ही गई। पहले उन्हें नहीं पता था कि वो वहाँ की विनर बन जाएंगी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे से बिग बॉस जो है वो खेला और उसके बाद आखिर वो बिग बॉस की विनर बन ही गई। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।